साल 2023 में बिहार सरकार एक बहाली लेके आती है। इस बहाली के अंतर्गत जो है आईसीटी इंस्ट्रक्शंस की बहाली होती है, जिसमें 6500 से 7000 लोगों को जो है वो ज्वाइन करवाया जाता है। और इनका काम होता है कि छठी क्लास से लेके 9वीं क्लास तक के बच्चों को कंप्यूटर का शिक्षा देना। लेकिन अभी इनकी खुशी जो है वो मुश्किल से 4 से 5 महीने ही नहीं रहती कि उससे पहले बिहार सरकार दूसरा फरमान सुनाती है और इस फरमान में कहती है कि 31 मार्च 2024 तक सभी जो शिक्षक हैं उनका सेवा जो है वो समाप्त किया जाएगा। इनको शिक्षक ना बोल के आईसीटी इंस्ट्रक्टर बोले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इनको इसी नाम से जो है जाना जाता है। उसके बाद ये लोग लगातार आंदोलन करते हैं, विधानसभा घेराव भी करने आते हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार इनकी नहीं सुनती। और आज स्थिति यह है कि ये लोग भूखमरी के कगार पे हैं और इनकी खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जब के पाठक अपर मुख्य सचिव थे शिक्षा विभाग के, तब उन्होंने एक नियम निकाला जिसके तहत उन्होंने आईसीटी इंस्ट्रक्टर की बहाली के ऊपर फोकस किया। इसमें बहालियां हुई भी, 6500 से 7000 लोगों की बहाली होती है और इनको दायित्व दिया जाता है कि जो भी छठी क्लास से 9वीं क्लास तक के बच्चे हैं उनको आप कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान देंगे, बेसिक शिक्षा देंगे। ये सब कुछ बेहतर ढंग से चल रहा था, लेकिन उसके बाद ही ये तय होता है कि भाई साहब अब जो शिक्षक आएंगे वो बीपीएससी से आएंगे। और फिर क्या होता है, इन लोगों की सेवा समाप्त करने की बात जो है वो कही जाने लगती है। अगर इनकी सैलरी की बात की जाए तो शिक्षा विभाग इनकी सैलरी तय करता है 16,500 रुपए, और इनको जो इनकी एजेंसी है जिसका नाम है बेल्ट्रॉन, वो 11,500 रुपए देती है। लेकिन वो भी नियमित रूप से नहीं देती, चाहे वो शिक्षा विभाग की बात की जाए या फिर इस एजेंसी की बात की जाए। ये इन लोगों की अगर सैलरी की बात की जाए तो 11 महीने का अभी सैलरी जो है वो बाकी है। मात्र 6 महीना का सैलरी जो है इन तक पहुंचा है और उसके बाद भी ये लोग लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोग जिला स्तर पे लड़ रहे हैं, कुछ लोग स्टेट स्तर पे आके लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिरकार हमसे क्या भूल हो गई थी कि 4 महीना तक हमसे नौकरी करवाया जाता है और उसके बाद बाकायदा शिक्षा विभाग के एक पदाधिकारी के द्वारा ये लेटर निकाल के दे दिया जाता है कि चलिए भाई साहब, आप लोग की सेवा जो है वो समाप्त कर दी गई है, अब आप लोग अपने अपने घर जाइए। और जब ये सब कुछ निकाला जाता है तो एकदम से इन लोगों का रंग जो है वो उड़ जाता है। लोगों के घर में खुशी थी कि चलिए भाई साहब, सरकार का काम कर रहे हैं, पैसा नियमित रूप से मिल जाएगा, सरकार का काम है तो ज्यादा लोचा लफड़ा नहीं होगा। लेकिन ये लोग जब ज्वाइन कर रहे थे तो इनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। ये लोग इस बात को समझ नहीं पाए और परिणाम देख लीजिए क्या हुआ। आपको बता दूं कि परिणाम यह हुआ कि महज 4 से 5 महीने के बाद ही शिक्षा विभाग के द्वारा एक और फरमान दे दिया जाता है कि अब आप लोगों की जरूरत नहीं है, आप लोग जो है एकदम से अब सेवा मुक्त हो जाते हो सकते हैं। और इसके अलावा तमाम उन लोगों की वैकेंसी होगी जो लोग बीपीएससी पास करके आएंगे और पढ़ाएंगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बीपीएससी वालों को आप भर रहे हैं, उनकी वैकेंसी हो रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या आप जो बीपीएससी से शिक्षक हैं वो बेहतर पढ़ा रहे हैं, तो क्या पहले और पुराने वाले शिक्षकों को हटा दिया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या उन शिक्षकों को कहा गया कि भाई साहब, आप तो बीपीएससी से नहीं आए हैं, आपकी वैकेंसी नहीं होगी? ऐसा नहीं हुआ। वो लोग भी अपना सेवा दे रहे हैं, तो आखिरकार इन लोगों को क्यों हटाया गया, ये इन लोगों का सवाल है। लगातार ये लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, जिला स्तर पे जाके भी ये धरना दे रहे हैं। गोपालगंज में भी एक तरीके से इस बात को लेके एक बार फिर से इन लोगों में जो है वो जोश जगा हुआ है कि कृपया करके हमारे बारे में भी सोचा जाए। कई लोग मजबूरी बता रहे हैं, कई लोग दुख बता रहे हैं, और दुख तो होगा ही। जहां पे सैलरी रोक ली जाती है 11 महीने की, जहां पे 6 महीने का सैलरी अभी तक मिला है, 4-5 महीना आपसे काम करवाने के बाद एक पत्र थमा दिया जाता है कि बस अब कुछ और महीने के बाद जो है हम आपको हटा देंगे, तो दुख तो होता है। और इसी दुख से अभी ये तमाम जो 6500 से 7000 आईसीटी इंस्ट्रक्टर हैं वो गुजर रहे हैं। उनकी समस्या ना अभी सरकार सुन पा रही है और ना ही कोई सुनने को तैयार है। भले ही चुनावी माहौल में बाकी तमाम मुद्दों के ऊपर बात होगा, लेकिन इन लोग का रोजगार छिन गया, इसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। और इनकी जो समस्या है उसके बारे में ना कोई जानना चाहता है और ना ही कोई सुनना चाहता है। अब 7000 लोग हैं,
7,000 अगर एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज्यादा संख्या होती है, और 7,000 के पीछे उनका पूरा परिवार जो है वो भी है, उसको भी आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर वोट प्रतिशतता के हिसाब से देखें तो शायद ये थोड़ी संख्या आप तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके हिसाब से कम है, इसीलिए लोगों का इनके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा कम है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।